देख रहे हैं। और ऑडियंस जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे बच्चों के लिए। वाह! और जोरदार तालियां आसिम जिवाना के लिए। और सबसे ज्यादा तालियां जुगन काजिम के लिए। और सबसे ज्यादा तालियां एहसन खान के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्योंकि आज पीटीवी की सारी स्पेशल टीम है ना, मेरे करियर का आगाज पीटीवी से हुआ। Of course. जुगन मॉर्निंग शो होस्ट है परमानेंटली माशाल्लाह। आई थिंक द लॉन्गेस्ट मॉर्निंग शो माशाल्लाह, पीटीवी के साथ माशाल्लाह। किसी ने किया तो वो जुगन है। जान ही नहीं छोड़ती। और आसिम भी पीटीवी की फैमिली है, तो Of आज course. सारी माशाल्लाह फैमिली से। मौजूद है। माशाल्लाह से। The reason that we have pretty much every celebrity guest in this country coming on PTV. Yes, माशाल्लाह, yes, माशाल्लाह। no doubt, no देखिए, doubt. ये इनके ताल्लुकात है और इनकी मोहब्बत है। ऑफ कोर्स चैनल से सब लोग प्यार बिल्कुल करते जुगन। हैं। और नहीं, But- चैनल से मोहब्बत, यही but- मैंने शुरू में मेरा सवाल था कि आसिम की अपनी प्यार और मोहब्बत इतनी ज्यादा है लोगों से। माशाल्लाह। एवरीवन कम्स ऑन द शो बिकॉज ऑफ आसिम आल्सो। नहीं, थैंक यू। सो वी मस्ट अप्रिशिएट दैट आसिम। अच्छा, यहाँ पे हम बढ़ेंगे बच्चों के सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे एक कहानी सुनाई जाती है। हमारे साथ इतने पलाले पाले, इतने मैं शकड़े जाऊं, खूबसूरत बच्चे हैं हमारे साथ माशाल्लाह। माशाल्लाह। हमारे साथ हसन है, हमारे साथ फबीहा है, हमारे साथ आफिया है, हमारे साथ अफीफा है और शावेज हैं। असल हमारे सेगमेंट के हीरोज तो ये हैं, इनके लिए तालियां अगर आप लोग बजा दें। और आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी चालाक लूमड़ी की। और ये सेगमेंट आप तक पहुंचाया गया है बाय कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। तो आइए, और आज आप बच्चों को मौका मिलेगा हमें बताने का कि इस स्टोरी का मॉरल क्या है, इसकी कहानी क्या है। और उसके साथ साथ जब स्टोरी फिनिश हो जाएगी तो अगर आप लोगों ने भी कोई बात या कोई एडिशन करनी होगी तो ज़रूर कीजिएगा। रेडी जी? ओके। एक दफा एक मुर्गी जंगल में लूमड़ी को झाड़ियों के पास देख के रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उसके पास गई, क्योंकि आपको पता है लूमड़ी जरा डेंजरस सी होती है और मुर्गी बेचारी जरा मासूम सी होती है और इतनी ताकतवर भी नहीं होती कंपैरेटिवली। तो वो उसके पास आराम से गई और उसको देखा और लूमड़ी से पूछा कि भाई तुम्हें क्या हुआ है। तो जब उसने गौर, तो लूमड़ी ने मुड़ के जब देखा तो उसने देखा कि उसकी जो दुम है वो एक शिकंजे में फंसी हुई है, यानी कि एक ट्रैप में स्टक है। तो वो जरा परेशान भी थी, अपसेट भी थी। मुर्गी खैर उससे जरा दूर दूर रही और उसे पूछा कि भाई लूमड़ी तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। कहती है भाई मैंने वहां पे एक गोश्त का लोदड़ा देखा उसके अंदर पड़ा हुआ शिकंजे के अंदर, और जाहिर ही जब लोग किसी को भी ट्रैप करने की कोशिश करते हैं तो कोई इस तरह की चीज डालते हैं। तो शिकंजे के अंदर गोश्त का एक पीस पड़ा था, तो उसने उस गोश्त के पीस की तरफ झपटने की कोशिश की तो वो शिकंजा बंद हो गया और दुम उसमें फंस गई। अच्छा, अब लूमड़ी जो है वो मुर्गी को कहे कि प्लीज जरा मेरी हेल्प कर दो, मेरी दुम इस शिकंजे से निकाल दो, मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन मैं नहीं कर पाई। मुर्गी जो थी उसने घूम के कहा कि भाई मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, तुम तो बड़ी चालाक और ज़हीन हो, तुम्हें क्या जरूरत मेरी हेल्प की, और वैसे भी मैं तुम्हारे करीब क्यों आऊंगी, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे जो चूजे हुए थे पिछले, उन चूजों को तुमने खा लिया। और फिर लूमड़ी ने कहा कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। फिर मुर्गी ने घूम के कहा भाई कल परसों ही तो तुमने किसी मुर्गी के चूजे को खा लिया था, तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। खैर मुर्गी नरम दिल थी, लूमड़ी ने बड़ा इसरार किया, उसने कहा प्लीज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, देखो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और वैसे भी मेरा तुम्हारे ऊपर एक एहसान भी है। तो मुर्गी ने कहा कौन सा एहसान। वो कहती है देखो मेरी वजह से तुम और तुम्हारे बच्चे एक तरह से महफूज रहते हैं, क्योंकि मैं ना होती तो तुम्हें आके शिकारी पकड़ के ले जाते, वो तो मेरे पीछे पड़े हुए होते हैं, तुम्हें तो कोई देखता भी नहीं है। लूमड़ी की बात सुन के मुर्गी का थोड़ा सा दिल नरम हुआ और उसने सोचा कि चलो लोगों के काम आना, लोगों की मदद करना तो एक अच्छी बात है। उसने उसे कहा कि देख लो मैं तुम्हारी मदद जरूर कर दूंगी, लेकिन बाद में कोई गलत हरकत मत करना। लूमड़ी ने उसको प्रॉमिस किया और लूमड़ी गई और अपनी मुर्गी है उसने जाके शिकंजे को खोलने की कोशिश की। लूमड़ी ने भी साथ में थोड़ी सी हेल्प की, उसने अपने जो बीक है अपने पंजे से सॉरी उसको खोलने की कोशिश की, उसका जो हाथ होता है, तो उसने भी थोड़ा सा पुश किया, लूमड़ी ने भी जोर लगाया और वो शिकंजा खुल गया।
लूमड़ी ने एकदम से छलांग मारी बाहर और उसकी दुम तो सेव हो गई, लेकिन मुर्गी की बेचारी का पंजा जो है वो शिकंजे में बंद हो गया। ओहो, आपके ख्याल से लूमड़ी ने क्या किया? वही जो लूमड़ी की आदत थी, यूज किया ना। वो भाग गई। हम्म, अब बेचारी मुर्गी आवाजें लगा रही है कि खुदा का वास्ता है मुझे यहाँ से निकाल दो, मेरे बच्चे बेचारे उस पार मेरा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। तो लूमड़ी ने कहा मैं जरा अपनी थोड़ी सी मरम पट्टी करके वापस आती हूँ दुम की, फिर मैं आके तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जितनी देर बेचारी यहाँ पे मुर्गी अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही थी शिकंजे से, लूमड़ी साहिबा जो है वो वहां पे लूमड़ी जो है वहां पे पहुंच गई इसके बच्चों के पास। ओह माय ठीक है। गॉड। जी हाँ, यही तो होता है। वो कहते हैं ना, मौला अली का भी कॉल है कि जिसके साथ ऐसा- नेकी करो उसके शर से बचो। डरो, उसके शर से डरो बचो, या बचो। yes. हाँ, खैर वो कहती है कहाँ चली, मुझे तो छुड़ाती जाओ, वो तो फरार हो गई। अच्छा, अब थोड़ी दूर जहाँ पे उनके बच्चे थे, मुर्गी के बच्चों की तरफ उसने बढ़ना शुरू किया, तो एकदम से एक काली सी बड़ा जो है आई और उसको झपटी और एकदम से उसको अटैक किया। अब लूमड़ी जो है उसने उसको देखा, अपने आप को बड़ी मुश्किल से छुड़ाया और वो भाग गई। वो काली बला क्या थी? वो बेसिकली एक रीछ था जिसकी एक वक्त पे मुर्गी ने मदद की थी, और जब मुर्गी लूमड़ी के पास आई थी तो रीछ को बता के आई थी कि प्लीज जरा मेरे बच्चों के ऊपर नजर रखना, इनका ख्याल रखना, कोई इनको आके अटैक ना कर ले। सो लूमड़ी रीछ के डर से जंगल ही छोड़ के दूर चली गई ओह। और दूसरी जगह जाके बस गई। ओह, अच्छा। तो बेसिकली बेटा, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, एक तो हमें कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। जब कोई हमारे साथ नेकी करे, हमें जब मौका मिले तो हमें दूसरे के काम जरूर आना चाहिए। बिल्कुल आना और दूसरी बात, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरों की मदद करने वालों को गैब से, अल्लाह गैब से मदद भेजता है। बहुत अच्छी समझ बात, आई? वेरी नाइस, जबरदस्त। अब आप बहुत लोगों ने अच्छी क्या सीखा? हाँ जी। जी जी, हसन, क्या आप सीखा बताइए। भाई? हाँ जी। जो हम लोग दूसरों के साथ करते हैं वो उससे ज्यादा बुरा हमारे साथ होता है। अगर बुरा बिल्कुल करें सही। तो अगर आप बिल्कुल सही। दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। कोलगेट का गिफ्ट हैम्पर एक हसन के साथ जाएगा। हसन के लिए बहुत सी तालियां। जी मानो। किसी की भी मदद करने से पहले किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए वैसे। हाय नहीं, ये बात अच्छा, नहीं लेकिन मेरी एक गुड़िया। नहीं, हर किसी के ऊपर यकीन नहीं लेकिन करना जुगन, चाहिए, एक एतबार बात नहीं करना इनकी चाहिए। सही है कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट भी ना करें, सोचे समझें। हो सकता है आपको कोई बेवकूफ बना रहा हो, कोई धोखा दे रहा हो, तो थोड़ा सा सोच समझ लेना, ये अच्छी बात है, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कोई भी लोगों की इंटेलिजेंट मदद आदमी आना करेगा। चाहिए। हाँ। लेकिन इंसान जितना हो सके दूसरों दूसरों की के मदद काम करे। आए, ये एक बहुत अच्छा अच्छी, अमल है। बिल्कुल सही। हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। बहुत भाई, अच्छी very बात। nice. यस माय डार्लिंग। हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। वेरी हमें गुड। हमेशा सोच समझ के हर काम करना चाहिए। ये भी बड़ी अच्छी बात है जावेद। मेरा बेटा, मेरा शहजादा हमेशा अच्छी बात मैं कर। आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। अच्छा, आप सुनाना। मेरे ख्याल से हसन भी कुछ सुनाना चाह रहे हसन, थे। आप सुना दीजिए। हसन आज हसन- पहली दफा हसन शो पे सुनाएंगे आए हैं, हम बहुत उनको दिनों पहले बाद। मौका देंगे। आइए जी, पहले हम माइक उनको इनको मौका दीजिए। देंगे। बेटी उनको माइक दे दे माइक, दीजिए। क्योंकि आज हसन Thank पहली you, दफा शो cute, पे आए, फिर आपके पास cute, भी आएंगे। cute, so प्रॉमिस। cute. जी हसन। मैं आपको एक पोम सुनाना चाहती हूँ, पर उससे पहले हम सब आपसे एक बात कहना चाहते हैं। जी मेरा बेटा। आज आप और हसन अंकल बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, हम दोनों तो अच्छे लग रहे हैं और आसिम भाई भी तो अच्छे लग रहे सबसे हैं। तालियां आसिम भाई। तालियां। बहुत अच्छे लग रहे हैं आसिम अंकल को। बहुत अच्छे वो लग तो रहे हैं। स्पेशल है ना। स्पेशल है ना। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी, जी, मेरा जल्दी बेटा। से। रेल के डब्बे में बैठे हैं भोले भालू भैया। रेल के डब्बे में बैठे हैं भोले भालू भैया। खूब मजे आए उनको जब घूमे रेल का पहिया। रेल के डब्बे में बैठे हैं भोले भालू भैया। रेल के छुक 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 से हो गए बेकाबू। रेल के छुक 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 से हो गए बेकाबू। सारे डब्बे को दिखाया नाच के था थैया। ओह, सारे डब्बे को दिखाया नाच के था थैया। क्या very बात है। nice. मैं सच भाई, के हमारे पास जाऊं।
चूंकि बिल्किस साहबा ज्वाइन कर चुकी है। बिल्किस साहबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए जी, आइए बिल्किस साहबा की जानिब सुन लीजिए, जल्दी से सुन लीजिए। उसको हमने वादा किया था। ओके जी, ओके। ना ना ना, उनको वादा ओके किया जी। था, कल आपकी बारी, प्रॉमिस। ओके, सुन लेते हैं। मैं आपसे एक पहेली पूछना चाहती हूँ। पूछे मेरी गुड़िया। वो कौन सी चीज है जो गरम करने पर जम जाती है? अंडा। अंडा। Yes! वेरी गुड, वेरी गुड। आइए जी बिल्किस आ साहबा जाइए। अस्सलाम वालेकुम। और कल जो बच्चे रह गए, कल हम उनसे पूछेंगे भाई बिल्किस इंशाल्लाह। साहबा आपके लिए बेशुमार कॉल्स आती है अभी भी, बल्कि हम कॉल शामिल करेंगे। आसिम से मिलिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अच्छा भाई, आप ये बताइए कि दिन ब आज दिन आप खूबसूरत होती जा रही हैं। मैंने आप आपके लोगों साथ की फ्रेम संगत नहीं, का असर। मैंने आपके साथ फ्रेम ही शेयर नहीं आप करना। लोग दोनों खुद इतने हसीन हैं, आप लोग के नहीं, साथ खड़ी वैसे रहती वाकई हूँ बिल्किस तो साहबा आपकी मतलब आप इतना, इसको कहते हैं हर रोज निखरना, और ये जरूरी भी है। इसका राज क्या है? दुआएं लोगों की। दुआएं। सच बोल रहे हैं। और अपने कुछ नेचुरल हद से तक कोई आज टोट के का, और कुछ हद तक ये प्रोडक्ट भी जो हम जी। डिस्कस कर, इससे ब्यूटी में बहुत बहुत ज्यादा। फर्क पड़ता है। शिलाजीत। दिस इज शिलाजीत। अच्छा, ये आपके अपने नेचुरलाइज की शिलाजीत? जी, ये पाकिस्तान यार मैंने, हिमालयन रीजन। अच्छा एक कोई कभी कभी चीज है जो कहते हैं नेचुरलाइज में नहीं मिलती। बिल्किस साहिबा, कभी कहते हैं कि शिलाजीत का मिथ भी है कि बहुत ज्यादा ओवर तारीफें करते हैं लोग, लेकिन क्या वाकई ये बहुत खास है, मुश्किल से मिलती है और इसके स्पेशल वो है? जी बिल्कुल है। सलाजीत जो है जहाँ पे मिनरल्स, मादनियात जैसे सल्फर वगैरह हो तो इसको पहाड़ का आंसू कहते हैं। पहाड़ का आंसू। ठीक है, और इसका खालिस होना ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपको इसके खालिस होने की निशानी बता देती हूँ। ये पाकिस्तान की मेरी प्रोडक्ट नहीं, आप किसी भी पाकिस्तानी ब्रांड की लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप जो ले रहे हैं वो खालिस है, उसकी निशानी क्या है। आपने क्या करना है, देखिए क्या करते हैं कि लोग इसमें डिफरेंट अद्वियात मिलाकर आपको देते हैं। जो नेचुरल होगा ना, वो ये जैसे पहाड़ से निकलता है, जम जाता है, फिर इसको दोबारा इस शक्ल में लाना पड़ता है। ये देखें, इस शक्ल में आपको अगर कहीं से सलाजीत मिलता है, नॉर्दर्न एरिया में हर जगह मौजूद है। इसको जमा करना बहुत मुश्किल है पहाड़ों अच्छा के बिल्किस साहबा, एक ऊंचाई सवाल से है ही आपसे मिलता है। प्लीज। जी। वो सुनाइए। सवाल ये है जी। कि मुझे बताएं कि ये तो मिलता है पत्थर की फॉर्म में, जी। तो इसको लिक्विड फॉर्म में आप कैसे करते हैं इस तरह? मैं आपको बताती हूँ इसको सही करने का। आप अगर पत्थर लेते हैं तो उसको पहले डिस्टिल वाटर में आपने डालना है। आई रिपीट, क्योंकि आप नलके के पानी में नहीं डालेंगे, क्योंकि नलके के पानी में दूसरी चीज़ें होती हैं, वो उसको ख़राब कर देगा। डिस्टिल वाटर लेना है, डिस्टिल वाटर में उसको भिगोना है 2 दिन तक। 2 दिन के बाद आप रुई रखकर, क्योंकि रुई जो है ना फिल्टर कर देगा, कोई भी चीज़ इसमें से निकलने नहीं देगा। मलमल के कपड़े पे नहीं करना है, मोटी सी लेयर रुई की रख के उससे आपने इसको गुजारना है। नीचे जो पानी जमा हो जाएगा तो उसको सन रेज़ से सुखा लेना है, तो ये शक्ल निकल आएगी। इस मेहनत बहुत होती है इसमें, इसको सारा ये तो करना। आपका प्रोडक्ट बना बनाया मिल रहा है, तो एनीबॉडी कैन ऑर्डर दिस, कैन जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपसे जी। पूछना चाहता हूँ कि इसको यूजुअली कहते हैं कि सिर्फ मर्द हजरात शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ना, ना। हड्डियों के लिए आप आज बल्कि ये मिथ को दूर करें, लोगों को जी, मैं बताएं बिल्कुल कि हमारे यहाँ खवातीन के सबसे बड़ी लिए, प्रॉब्लम यही हमारी है कि- बोन्स के लिए, सब चीजों के लिए कितना जरूरी है। देखिए, शिलाजीत जो है ना वो मिनरल्स और का ख़जाना है। ये ख़वातीन के लिए भी इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना ही मर्दों के लिए भी है। ये इनफर्टिलिटी पे इसका ज़्यादा वर्क है। हड्डियों में बेहतरीन ये काम करता है। स्किन के लिए कितना स्किन अच्छा है। के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके मास्क बना के लगाए जाते हैं और इसको कोलेजन बूस्टर कहा जाता है। बहुत सारे ममालिक में बहुत सारे लोग हैं जो अपने एज को बढ़ाने के लिए अच्छा। जी इस सलाजीत का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने इस पर रिसर्च करके, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं चित्राल की हूँ और ये उसी एरिया में, जब मैं छोटी थी, इवन कि 6 मंथ प्लस में हमारी अम्मा खांसी बुखार में हमें चटा दिया करती थी। अच्छा, एक चटा दिया उस करती इलाके थी। में ज्यादा यूज होता या है। ज़्यादा यूज अच्छा बल्कि साहब, एक कॉलर शामिल जी, करेंगे जी। हमारे साथ। एक सना साहिबा है जी चिश्तिया से। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैंने डॉक्टर बल्कीस से बात करनी जी, है। जी, सवाल उनसे कीजिए मैंने प्लीज। पूछना है कि जी जी बोलिए। आप प्लीज टेलीविजन में मत सुनिए, आप मैं सवाल आपकी कर बहुत बड़ी लीजिए। फैन हूँ ऐसा सर। अब मैंने डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है। मैंने उनसे पूछना है कि उनका जो नेचुरलाइज का सीरम है वो किस तरह की स्किन के लिए यूज किया जाए। मैंने पहले यूज किया था, लेकिन ठीक है। सना जी, आप कौन से सिरम की बात कर रही हैं? उनके तो Skin- बहुत से बहुत स्किन सारे सिरम हैं। फेस उन्होंने, हाँ, नेचर Natural सीरम है, Life का इतने सीरम ज्यादा है उनके। आपका, वो फ्रैकल के लिए और
डार्क स्पॉट के लिए? आई थिंक डार्क पिगमेंटेशन और स्पॉट छालों का। पिगमेंटेशन। अच्छा, उसके लिए भी बहुत सारे ग्लो एंड शाइन भी है, एंटी एजिंग भी है, विटामिन सी सीरम भी है। हाँ जी। देखें, आपने अपनी स्किन को देखना है। अब विटामिन सी सीरम जो है ना, बहुत जिसने वो इस्तेमाल किए हुए थे ना फार्मूला क्रीम है, तो उस पर इतना अच्छा काम नहीं करता। तो उस पर एंटी एजिंग, क्योंकि उसमें हमने ज़्यादा जो है ना कॉलेजन बूस्टर्स डाले क्योंकि हुए स्किन होते हैं। बहुत पतली हो जाती है ना पतली हो उनकी वजह जाती से। है। तो आपने फिर एंटी एजिंग सीरम इस्तेमाल करना है, ठीक है, या ग्लो एंड शाइन सीरम इस्तेमाल करना है, तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, आज क्या बनाएंगी ये अच्छा, बता मैं दीजिए। बता रही हूँ, मैं सलाजीत का इस्तेमाल हर इंसान के लिए बता रही हूँ, लेकिन अगर आप किडनी या गाउट, रियोमेटाइड आर्थराइटिस, जिसमें आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए सलाजीत बिग नो है, याद रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दें। Arthritis, गाउट नहीं, जिनका यूरिक एसिड कहते हैं यूरिक ना बहुत एसिड हाई बढ़ हुआ जाता हुआ है, है। हाई हो जाता है, तो ये तो इसमें मिनरल्स है, यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। या गुर्दे के अमराज में आपको मिनरल्स मना होते हैं ना, बहुत सारे आप डायलिसिस क्योंकि वो पेशेंट पत्थर बन जाते हैं ना तो अंदर। आपको मना होते हैं, तो उसमें बिग नो है। या हामला खवातीन, या जो है ना, या जो नर्सिंग करा मदर रही हैं, हैं, हाँ। वो अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। उसके और जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनके लिए बिग नो है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैं बता देती हूँ, ये मेरी रिसर्च है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत क्या है? कामयाब है। एक बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर आपने किसमें डाला? 1/4 टीस्पून मैंने लिया। इसमें मैं सलाजीत 1/4 टीस्पून से भी कम डालूंगी। देखिए, एक ड्रॉप, सिर्फ 1 ड्रॉप, ठीक है। इसमें आप पानी ये मिलाइए, इतना मिनरल रिच है कि आपको जरूरत नहीं है। बस। लोग पता है क्या करते हैं, 1 ड्रॉप इसमें पानी डालिए और ये सुबह निहार मुंह पी लीजिए। ये एंटी एजिंग है, जिनको चाहिए कि झुर्रियाँ ना हो, जिनको चाहिए कि बाल बहुत अरसे तक काले रहें, तो ये क्यों अच्छा मैंने ये इसमें क्यों शामिल किया है, इसके पीएच को बैलेंस करने के लिए, इसको न्यूट्रल करने के लिए। कुछ चीज़ें अगर हमारी बॉडी को एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आप खाने का सोडा। क्योंकि मेरी बॉडी हाइपर एसिडिक है। एक एसिडिटी होती है, एक हाइपर, आपको मैंने पहले भी बताया था। मुझे मना किया गया था कि सिलाजीत, तो अगर मैं इस तरह से लूंगी इस तो तरह से लेंगे तो आपको नुकसान क्योंकि नहीं है। किडनीज विडनीज ऐसा कोई इशू कुछ भी नहीं होगा, ये सोडा। आपका फायदा है। बेकिंग सोडा जो पीने के लिए आपकी बॉडी को पीएच को बैलेंस करता ठीक है। है, दूसरा Alkaline अच्छा, कर दूसरा जो है ना वो ये है कि आप शहद के साथ, अच्छा ये जो है ना ये आपको पतला करेगा, आपके बॉडी को डिटॉक्स करेगा। अगर आप शहद भाई, और और दूध पतला के नहीं साथ होना। सलाजीत इस्तेमाल करेंगे तो ये इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। साथ में जो कमज़ोर हजरात है वो कहते हैं कि हमारे मांस नहीं चढ़ रहा है, बॉडी मांस, उनके मांस को चढ़ाने में ये आपकी हेल्प करेगा। तो ये 2 डिफरेंट तरीके आप देख लीजिए कि आपको किस तरह नहीं, इस्तेमाल दूध करना के है। साथ कितना डालना है? वो भी एक ड्रॉप ही आपने जो बोला? इतना बस, देखिए मैं आपको बता रही हूँ। लिटरली अ ड्रॉप, बिकॉज़ हाँ, ऐसा नहीं है, बस। इतना बस। डेंस होता है। हाँ। आई नो पीपल जिन्होंने ओवरडू किया, ये कह के कि हमने ये ही शुरुआत है और यही एंडिंग है। ये भी ज्यादा हो आपने गया ये है, भी ज्यादा ये है। भी ज्यादा है, हो ठीक गया। है। आप इसको कम कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर मतलब दीजिए। एक ओवरडू भी ना करें, सही हाँ। बात है, बिल्कुल एक और ड्रॉप की तरह यूज ये करें। जो है ना जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनके जोड़ों में Light brown सा इसका कलर हो जाएगा ये दूध देखिए का। इसका कलर हो गया। और इसकी Have you tried it, एक Ritu? जो है ना इसकी एक स्मेल होती है। ऐसे जब मैं सलाजीत वेट कम की कर एक रही थी ना, smell होती है। तो मैंने शुरू किया, लेकिन मेरी एसिडिटी इतनी बढ़ गई कि मुझे रोकना पड़ा। अब ये जो इन्होंने बेकिंग पाउडर वाला, बट खैर अब तो आई विल हैव इट विद मिल्क, बिकॉज मैंने अब अपनी टोनिंग और मसल बिल्डिंग की तरफ जाना है। अच्छा, मैं दूध और के है ना साथ फिर लूंगी। आप दूध और शहद जरूर, शहद भी इसके पीएच को बैलेंस करता है, Balance इसके करता है, न्यूट्रिएंट्स को लॉक करता है। ठीक है। शहद की खुसूसियत है, तो इस वजह से आप शहद के साथ इस्तेमाल करें। इसीलिए सदियों से शहद के साथ ही इस्तेमाल हो रहा है, मगर शहद गुड़ नहीं होना चाहिए, शहद भी असली होना चाहिए। ठीक है, बल्कि साहब कोई खास चीज रहेगी जो आज के लिए नहीं, आपको बस बतानी है, यही क्योंकि चीज़ हमें है कि ब्रेक पे मैंने कहा जाना कि है। दो चीज़ किस तरह करके आप सलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हो। असली सलाजीत की पहचान भी मैंने आपको बता दी। अच्छा जनाब, आप लोगों की हम कॉल इसलिए नहीं अभी ले पा रहे, हमें ब्रेक पे जाना है और हमें कुछ वक्त भी हमारे पास महदूद होता है। अगर कोई सवाल हो बिल्की साहबा के लिए तो प्लीज़ सवाल अपना लिखवा दिया करें आप। हमारे पैनल पे सब लोग लिखते हैं और सवाल का जवाब आपको भी यहाँ दे देंगे। आसिम तिवाना हमारे साथ है। आसिम, मैं चाहूँगा जाते जाते हमारे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी पैगाम, कोई अच्छी सी बात आप कोई करना चाहें? प्यारी सी बात हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि जी रमज़ान का महीना है, हम सब बहुत मिलके सब लोग रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, और अभी ईद भी आने वाली है। तो ऐसे मौके पर जो आपके लेस प्रिविलेज्ड रिश्तेदार होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, उनका भी ख़ास ख्याल रखें। अफ्तारियों में उनके घरों में आप भेजिए और उनके साथ अपने सब जो आपके रिश्तेदार फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको साथ लेकर चलें। आसिम, मैं जैसे आपकी कि आप लेके चलते मैं हैं। बिल्कुल ये बात सेकंड करना चाहूँगा। आसिम की बहुत एक अच्छी बात है कि अपने दोस्तों को, अपने जिन लोगों से ये प्यार करते हैं उनको हमेशा साथ लेके चलते हैं, और इनका ताल्लुक़ लोगों से 4 दिन का नहीं
20-20, 30-30 सालों का एक ताल्लुक है माशाल्लाह, लोगों से माशाल्लाह। और माशाल्लाह विच इज़ अ वंडरफुल थिंग आसिम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो और आपका जो शो है उसके लिए गुड लक। और ईद जो स्पेशल शो होता है ना आपका, उसको मैं बहुत शौक से हमेशा देखता हूँ आपके शो बिल्कुल, को। मैं यहाँ ये व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग प्लान कर रहे हैं स्पेशल ईद शो जो स्टार इन स्टाइल का सीज़न 5 है। इंशाल्लाह। उसके लिए बहुत मज़े की एक प्लानिंग चल रही है। उसमें आपके लिए हम बहुत बड़े स्टार्स को लेकर आ रहे हैं। उसकी रिकॉर्डिंग्स भी अभी करेंगे। ईद वाले दिन आप देखिएगा। और एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है पीटीवी डिजिटल के नाम से। बिल्कुल। और आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक हर जगह पे पीटीवी डिजिटल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। उसमें नया कंटेंट भी होगा और उसमें हमारे जो आर्काइवल ड्रामा है, बिल्कुल। म्यूजिक है, वो भी होंगे। वंडरफुल गाइस, आसिम पीटीवी यहाँ के लिए दीवाना के लिए आसिम ने बहुत सी तालियां। तालियां। थैंक यू सो मच आसिम। हमें एक ब्रेक लेनी है। आप इस